सो भाई लोग आज हम लोग करने वाले हैं द प्रीलेस के एपिसोड नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ये लड़की जो है वो उस लड़के का खून पी जाती है और सुहान भी जो है बहुत ज्यादा डर जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं तो लैन के पीछे जो है वो राक्षस की बहन दूसरी जो उसको ढूंढने के लिए निकली होती है वो पहुंच जाती है और वो बोलती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तभी लैन बोलती है कौन है पीछे, सामने आओ। तुम छुप करके क्यों बोल रहे हो सामने आओ मेरे, कौन हो, क्यों अब पहचाना मुझे? लैन तुम कैसी हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। कहीं तुम सुनने के राजकुमार को पकड़ने के लिए तो नहीं आई हो ना इधर? कहीं तुम उसकी दुश्मन तो नहीं हो? अगर ऐसा कुछ है तो फिर मुझे पहले बता दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा को नहीं होने वाला है, ठीक है? और तुम उससे दूर रहना। अच्छा तो ऐसी बात है कि तुम मुझे नहीं जानती हो, ठीक है? तुम्हें ये तो पता होगा कि तुम शून्य कबीले की रक्षक हो और मैं छाया कबीले से आई हूँ, ठीक है? और छाया कबीला जो है वो तुम्हारे कबीले के दुश्मन है, ठीक है? तो तुम्हें आज यहाँ पर मारने के लिए आई हूँ और साफ साफ बात मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है? अरे नहीं, ये तो उनके दुश्मन यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं इन लोगों से कैसे जीतूंगी, क्योंकि इन लोगों को मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं इसको नहीं मारूंगी तो ये राजकुमार तक पहुंच जाएगी और राजकुमार को ये पहले मार देगी। और ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने राजकुमार से वादा किया है कि मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी और मुझे जो है उसका पालन करना पड़ेगा। लेन तू जैसी पहली थी वैसे ही अभी भी है, क्योंकि तू जो सोचती है वो मुझे पहले से ही पता चल जाता है। मुझे पता है तू क्या सोच रही है कि मैं राजकुमार को बचा लूंगी, यहाँ से निकल जाऊंगी और ऐसा सब कुछ सोच रही है, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दुर्भाग्यवश मेरी बहन ने जो है तुम्हारे राजकुमार को पकड़ लिया है और उसको यहाँ से दूर लेकर जाएंगे और वहां पर उसको मारेंगे हम लोग। देखो अगर उसको कुछ होता है ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर उसको कुछ होगा तो उसको चुपचाप मेरे हवाले कर दो, मैं वहां से निकल जाऊंगी चुपचाप उसको लेकर के। तुम अरे लैन तुम चिंता क्यों करती हो? सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगी उसके बाद ही राजकुमार को मारूंगी, क्योंकि अगर मैं राजकुमार को पहले मारूंगी तो वो तो तुम बीच में आ जाओगी, ठीक है? तो इस वजह से तुम्हें पहले मुझे मारना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि तुम मुझे मार नहीं पाओगी और मैं तो तुम्हें मार के रहूंगी, ठीक है? तो आ जाओ। तो राक्षस जो है वो लैन के ऊपर अटैक कर देती है और लैन जो है वो सोच में पड़ जाती है कि इसने कौन सा अटैक किया है। अब तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी, अब राजकुमार को क्या बचाओगी? जब तुम खुद को नहीं बचा पा रहे हो तो राजकुमार को बचाने की जिम्मेदारी तुमने कैसे ली? मैं खुद में सोच में हूँ। तो उसके वार से लैन के सभी शरीर के पुर्जे जो है वो अलग हो जाते, कट जाते आधे आधे भाग में सभी के सभी पुर्जे। और उसके आगे हम लोग देखते हैं शून्य कबीले के लोग इतने ही कमजोर होते हैं, इस वजह से तो शून्य कबीला खुद नहीं बचा है, वो क्या घंटा किसी को बचा पाएगा? तो इस वजह से जो है मैंने इसको खत्म कर दिया और ये इतनी आसानी से खत्म भी हो गई और आखिरकार मैं जीत गई। और मेरी बहन ये जब सुनेगी तब बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। तभी इसको वहां से आवाज आती है और वो बोलती है क्या फिर से? तो लैन के पुर्जे जो है वो जुड़ने लग जाते हैं, जैसे कि कटे थे वैसे ही वो जुड़ने लग जाते हैं। और उसके बाद ये लड़की बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हुआ? आखिर में शून्य कबीले के लोगों के पास इतनी सारी शक्तियां कैसे आ सकती है? अरे नहीं अब क्या होगा नहीं होगा, इसको तो मैंने मार दिया था फिर भी ये जिंदा हो गई है। अब तो कबीले वाले लोग भी लगता है बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं, मुझे थोड़ा सब्र से काम लेना होगा और इसको ध्यान से करके मारना होगा। तभी लैन जो है हवा में आ जाती है और वो बोलती है कि क्या बोल रही थी तुम? कौन से कबीले के लोग जो है कमजोर होते हैं? जरा बताओ मुझे वापस से, क्या बोल रही थी? अच्छा तुम्हारा हो गया ना, अब कोई जादू बाकी नहीं है ना तुम्हारा? अब मेरी बारी, ठीक है? अब मैं तुम्हें मारूंगी और तुम देखना कि मेरी जादू कैसी है और मैंने कहाँ से सीखा है। और शून्य कबीले के लोग इतने कमजोर नहीं होते, मैं ये साबित कर दूंगी आज तुम्हें। ये लो मेरा पहला वार। लानत है, अगर मुझे पता होता कि शून्य कबीले के लोग इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं तो यार मैं जो है अपनी पावर और ज्यादा बढ़ा करके आती। अब मैं क्या करूँ नहीं करूँ मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। और मेरी बहन भी जो है वो कहीं और चली गई है और हम दोनों साथ में आते तो शायद इसको हरा पाते, लेकिन अभी तो मेरी बहन भी नहीं है, अभी मैं क्या करूँ इसको हराने के लिए? तभी लैन जो है अपना जादू को उपयोग करते हुए बोलती है फायर रेड पावर्स कम ऑन मूव इट, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद बहुत जोरदार लड़ाई वड़ाई सब शुरू हो जाता है और वो दोनों जन जो है झगड़ने लगते हैं, अपना अपना ताकत दिखाने लगते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम लोग देखते हैं लैन उसको जो है खींच करके एकदम जोर से पैर मार देती है और उसके बाद उसको नीचे गिरा देती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। ओके सो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप लोग को आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, ठीक है? और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि देखो यार आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो। कम से कम 96% बंदों ने जो है सब्सक्राइब नहीं किया यार, ठीक है? और 3% बंदों ने ही सब्सक्राइब किया है। तो यार ऐसा मत करो यार, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो हर एक एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलने के लिए, ठीक है? तो चलो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में और प्लीज़ यार प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है ना? तो चलो बाय बाय गाइज।